ई अध्यापक आपका स्वागत करता है। नमस्कार प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और इसी के साथ अब हम अपने क्वेश्चन आंसर जो हैं वो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कारण बताइए। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा क्यों जाग गई? तो इसका उत्तर है, लेखक के मन में बस कंपनी के हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा इसलिए जाग गई कि वह टायर की स्थिति से परिचित होने के बावजूद भी बस को चलाने का साहस जुटा रहा था। कंपनी का हिस्सेदार अपनी पुरानी बस की खूब तारीफ कर रहा था। अर्थ मोह की वजह से, अर्थ का मीनिंग है यहाँ पर पैसे, अर्थ मोह की वजह से आत्म बलिदान की ऐसी भावना दुर्बल थी जिसे देखकर लेखक हतप्रभ रह गया। हतप्रभ मीन्स सरप्राइज हो गया और उनके प्रति उसके मन में श्रद्धा भाव। अब है प्रश्न 2, कारण बताइए। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस में सफ़र नहीं करते। लोगों ने यह सलाह क्यों दी? तो उत्तर है, लोगों ने लेखक को यह सलाह इसलिए दी क्योंकि वे जानते थे कि बस की हालत बहुत ख़राब है। बस का कोई भरोसा नहीं, यह कब और कहाँ रुक जाए। शाम बीतते ही रात हो जाती है और रात रास्ते में कहाँ बितानी पड़ जाए कुछ पता नहीं रहता। उसके अनुसार यह बस डाकिन की तरह है। तो इस वाले क्वेश्चन के अंदर जो लेखक है उसको ये एक इन्फॉर्मेशन दी दूसरे लोगों ने कि बस में नहीं जाना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, कारण बताइए। ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। लेखक को ऐसा क्यों लगा? तो उत्तर है, जब बस चालक ने इंजन स्टार्ट किया तब सारी बस झनझनाने लगी। झनझनाने लगी मीन्स हिलने लगी। लेखक को ऐसा प्रतीत हुआ कि पूरी बस ही इंजन है, मानो वह बस के भीतर न बैठकर इंजन के भीतर बैठा हो। अर्थात इंजन के स्टार्ट होने पर इंजन के पुर्जों की भांति बस के यात्री हिल रहे थे। तो इसके अंदर बस जो है वो कितनी खटारा है वो पता चलता है। क्वेश्चन 4, कारण बताइए। गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। लेखक को यह सुनकर हैरानी क्यों हुई? तो इसका उत्तर है, बस की वर्तमान स्थिति देखते हुए इस प्रकार का आश्चर्य व्यक्त करना स्वाभाविक है। देखने से लग नहीं रहा था कि बस चलती भी होगी, परंतु जब लेखक ने बस के हिस्सेदार से पूछा तो उसने कहा, चलेगी ही नहीं, आप अपने आप चलेगी। क्वेश्चन 5 है, कारण बताइए। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। लेखक पेड़ों को अपना दुश्मन क्यों समझ रहा था? उत्तर है, बस की जर्जर अवस्था से लेखक को ऐसा महसूस हो रहा था कि बस की स्टीयरिंग कहीं भी टूट सकती है और ब्रेक फेल हो सकता है। ऐसे में लेखक को डर लग रहा था कि कहीं उसकी बस किसी पेड़ से न टकरा जाए। एक पेड़ निकल जाने पर वह दूसरे पेड़ का इंतज़ार करता था, बस कहीं इस पेड़ से न टकरा जाए। यही वजह है कि लेखक को हर पेड़ अपना दुश्मन लग रहा था। क्वेश्चन 6 है इसमें, सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके नेतृत्व में, किस उद्देश्य से तथा कब हुआ था? कि उपलब्ध पुस्तकों के आधार पर लिखिए। तो इसका उत्तर होगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1930 में अंग्रेज़ी सरकार से असहयोग करने
और पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए किया गया। तो इसके अंदर सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद भारत को आज़ादी मिलने में सहायता मिली। क्वेश्चन नंबर 7 है, सविनय अवज्ञा का उपयोग व्यंग्यकार ने किस रूप में किया, लिखिए। तो उत्तर है, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में सरकारी आदेश का पालन न करने के लिए किया गया था। इसमें अंग्रेजी सरकार के साथ सहयोग न करने की भावना थी। लेखक ने सविनय अवज्ञा का उपयोग बस के संदर्भ में किया। वह इस प्रतीकात्मक भाषा के माध्यम से यह बताना चाह रहा है कि बस विनयपूर्वक अपने मालिक व यात्रियों से उसे स्वतंत्र करने का अनुरोध कर रही है। इसके बाद हम शुरू करेंगे भाषा की बात के प्रश्नोत्तर। तो पहला है, बस, वश, बस 3 शब्द हैं। इनमें बस सवारी के अर्थ में, वश अधीनता के अर्थ में और बस पर्याप्त के अर्थ में प्रयुक्त होता है। इसके उदाहरण हैं, बस से चलना होगा, तो इसमें बस क्या है, व्हीकल है। मेरे वश की बात नहीं है, मतलब उसके कंट्रोल में नहीं है ये चीज़। अब बस करो मीन्स इनफ, अब और नहीं चाहिए। उपयुक्त वाक्यों के समान वश, बस शब्द से 2-2 वाक्य बनाइए। तो वश से बना रहे हैं, आजकल के बच्चों को समझना सबके वश की बात नहीं। दूसरा वश है, भगवान की करनी मनुष्य के वश में नहीं। फिर बस का प्रयोग करेंगे, बस करो कितना खाओगे। दूसरा है, बस करो इतना काफ़ी है। अगला प्रश्न है, हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम की बस से चलें। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है। ऊपर दिए गए वाक्य में ने, की, से वाक्य के 2 शब्दों के बीच संबंध स्थापित कर रहे हैं। ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं, कारक। इसी तरह 2 वाक्यों को एक साथ जोड़ने के लिए की का प्रयोग होता है। कहानी में से दोनों प्रकार के वाक्यों को चुनकर लिखिए। तो आपको कारक वाले वाक्य लिखने हैं। इसका उत्तर है, कारक शब्द से निर्मित वाक्य हैं। पहला, यह समझ में नहीं आता कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। दूसरा, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है। तीसरा, यह बस पूजा के योग्य थी। चौथा, बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस में जा रहे थे। और तीसरा प्रश्न है, हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी। और दिए गए वाक्य में आई सरकना और रेंगने जैसी क्रियाएं 2 प्रकार की गतिविधियां दर्शाती हैं। ऐसी कुछ और क्रियाएं एकत्रित कीजिए जो गति के लिए प्रयुक्त होती है, जैसे घूमना इत्यादि। उन्हें वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो उत्तर है टहलना। दादाजी को टहलना अच्छा लगता है। टहलना मीन्स घूमना, चलना। चलना सेहत के लिए बहुत लाभदायक है। चलना मीन्स वॉकिंग करना। क्वेश्चन नंबर 4 है, कांच बहुत कम बचे थे। जो बचे थे उनसे हमें बचना था। इस वाक्य में बच शब्द को 2 तरह से प्रयोग किया गया है, एक शेष के अर्थ में और दूसरा सुरक्षा के अर्थ में। नीचे दिए गए शब्दों को वाक्य में प्रयोग करके देखिए। ध्यान रहे, एक ही शब्द वाक्य में 2 बार आना चाहिए और शब्दों के अर्थ में कुछ बदलाव होना चाहिए। तो हम यहाँ 2 शब्द प्रयोग कर रहे हैं, एक है जल और दूसरा है हार। तो पहला है, मीना गरम जल से बुरी तरह जल गई।
फर्स्ट जल जो है वो प्रयोग हुआ है पानी के लिए और दूसरा बर्निंग के लिए। फिर ख है, यह प्रतियोगिता के इस पड़ाव में जिसकी जीत होगी उसे मोतियों का हार मिलेगा, जिसकी हार होगी वह प्रतियोगिता के बाहर हो जाएगा। तो फर्स्ट हार जो है उसका प्रयोग किया गया है नेकलेस के लिए, और सेकंड हार जो है वो आपका हार जाना मीन्स आप फेल हो जाते हैं, विन नहीं कर पाते हैं, उसके लिए प्रयोग में लाया गया है। अगला प्रश्न है, बोलचाल में प्रचलित अंग्रेजी शब्द फर्स्ट क्लास में दो शब्द हैं, फर्स्ट और क्लास। यहाँ क्लास का विशेषण है फर्स्ट। चूँकि फर्स्ट संख्या है, फर्स्ट क्लास संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। महान आदमी में किसी आदमी की विशेषता बताई है कि वो कैसा है, महान है। यह गुणवाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण और गुणवाचक विशेषण के दो दो उदाहरण खोज के लिखिए। तो इसमें मेन डिफरेंस क्या है, संख्यावाचक मीन्स वहाँ पे नंबर आएगा। तो संख्यावाचक विशेषण के उदाहरण हैं जैसे 4, 8, 10, और गुणवाचक विशेषण के अंदर जैसे चांदनी रात, समझदार आदमी, ये हैं और ये दोनों ही लेसन में आए हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।